ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आत्मा के हर एक पहलू के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। आत्मा किसी जीवित प्राणी का वो अमूर्त, शाश्वत और सारभूत तत्व है जिसे अमर और अविनाशी माना जाता है। आत्मा कभी भी मरता नहीं, वो केवल शरीर छोड़ता है। ये एक ऊर्जा, चेतना या मैं का अनुभव है जो शरीर के साथ जुड़कर कर्म के अनुसार फल भोगती है और कई धर्म व दर्शनों में इसे अलग अस्तित्व, परम आनंद या ईश्वर का अंश माना गया है जिसे हम सब ज्ञान के माध्यम से जाना जा सकता है। अब चलिए जानते हैं आत्मा के मुख्य पहलू को। पहला, आत्मा को अमर, अजर, अविनाशी कहा जाता है क्योंकि आत्मा को शस्त्र, अग्नि या जल नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा सनातन और नित्य है। दूसरा, आत्मा ही शरीर को चलाती है। इसके ना रहने पर शरीर अचेतन हो जाती है। जैसे बिजली दिखती नहीं पर उसके कार्य अनुभव होते हैं। यह हर जीव का मूल स्वभाव या सार है जो शरीर से परे है। तीसरा, भारतीय दर्शन में आत्मा को ब्रह्म का अंश माना गया है जो सच्चित आनंद, शांति और पवित्रता का स्वरूप है। चौथा, आत्मा शरीर से अलग है पर शरीर के माध्यम से कर्म का करती है, इसीलिए शरीर को आत्मा का वाहन या माध्यम कहा जाता है। पांचवा, सभी जीवों में आत्मा होती है जो पुनर्जन्म लेती है। आत्मा में तार्किक क्षमता होती है और ये शरीर से अलग है। केवल मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य शरीर पुनर्बार धारण करता है। हमारे 7 दिन की साप्ताहिक कोर्स के 44 लाख योनियों में भी आत्मा के जन्म पुनर्जन्म के बारे में तो जान चुके हैं, तो हम सबको और समझने की जरूरत ही नहीं कि आत्मा अमर है। वो केवल शरीर छोड़ता है और फिर से पुनर्जन्म लेता है। आत्मा को कैसे समझे? आत्मा को केवल अनुभव करके समझा जा सकता है। शरीर रूपी कुटिया के अंदर भ्रुकुटी के मध्य भाग में विराजमान रहता है। आत्मा ही अच्छा और बुरा कार्य करने से शरीर को प्रेरित करता है। जब आप अनुभव करते हैं कि मैं शरीर, मन, बुद्धि नहीं बल्कि इनसे अलग एक चेतन तत्व हूँ, तो आत्म साक्षात्कार होता है। ये आपको देह अभ्यास से मुक्त कराता है। आत्मा को समझने के लिए स्वयं से जुड़ना, आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना और अपने मूल स्वरूप को अनुभव करना जरूरी है, जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से संभव होता है। आत्मा को दुख कौन देता है? आत्मा को दुख देने वाले मुख्य कारक अज्ञानता, स्वार्थ और विकृत संकल्प हैं। आत्मा खुद को शरीर मानकर प्रकृति के कार्य को अपना समझकर कर्म बंधन में फंस जाती है, जिससे दुख का अनुभव होता है। ये सब अज्ञानता के कारण होता है। आत्मा जब स्वार्थवश एक दूसरे के विरुद्ध संकल्प करती है तो सृष्टि में दुख बढ़ता है और आत्माएं दुखी होती हैं।
अहंकार ही सुख दुख का अनुभव करने का दावा करता है, जबकि आत्मा तो उससे परे है। व्यक्ति दुख सहने का भी अहंकार करता है। आत्मा का दुख केवल परमात्मा ही देख सकते हैं, इसीलिए परमात्मा से जुड़ना ही समाधान है। ये समझना होगा कि जीवन और मृत्यु शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी 5 विकारों से बचना चाहिए, क्योंकि ये दुख का कारण होता है। आत्मा को जागरूक कैसे किया जाए? आत्मा को जागरूक करने और शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति जन्म जन्म तक पुरुषार्थ करते हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का पारंपरिक क्रमिक मार्ग है। इस मार्ग में तप और त्याग के द्वारा क्रोध, माया, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों को दूर करके आत्मशुद्धि किया जा सकता है। आत्मा शांति व पवित्र के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है, क्योंकि शिवजी प्रचंड शक्तिशाली ऊर्जावान है। उनकी मंत्रों को जाप करके आत्मा को शुद्धि किया जाता है। आत्मा वो शाश्वत चैतन्य है जो हमें मैं शब्द का अनुभव कराता है, शरीर को संचालित करता है और मृत्यु के बाद भी बनी रहती है, जो कि ज्ञान और अनुभव का अंतिम लक्ष्य है। तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ ज्ञान मिला है उसे समझे, क्योंकि इस पतित दुनिया में दुख से जीवन हर कोई बिता रहा है। सबको ये समझना होगा कि हम सब आत्मा हैं और हम परम धाम से आए हैं। मृत्यु के बाद परम धाम परमात्मा के पास जाना है। तो इसीलिए आप सब 5 विकारों को अपने जीवन से दूर भगाकर परमात्मा को ध्यान करें। अपने दुख को धीरे धीरे दूर कीजिए। ओम शांति।